नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के चांदपुर से, जहां बीती रात्रि मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में चोरी हो गई। चोर छत के रास्ते कमरे में घुसे और घटना को अंजाम देकर वहीं से निकल गए। सुबह घर की महिला ने पुलिस को चोरी की तहरीर देते हुए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की बात कही। बता दें पुलिस तहरीर लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल से जांच के लिए नमूने लिए हैं। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला शाहचंदन में बीती रात्रि एक मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में चोरी हो गई। बताया गया कि मोहल्ला शाहचंदन में हसीनुद्दीन का मकान है। हसीनुद्दीन विदेश में रहकर काम करता है। मकान में ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे बने हुए हैं। बीती रात्रि एक कमरे में चोर घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। नीचे दूसरे भाई का परिवार रहता है और मकान का मेन दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर छत के रास्ते आए और चोरी की घटना को अंजाम देकर वहीं से फरार हो गए। चोरों के जाते ही मोहल्ले में चोरी का शोर मच गया। पुलिस ने सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। हसीनुद्दीन की पत्नी गुप्ता ने पुलिस को चोरी की तहरीर दी है। महिला द्वारा दी गई तहरीर में चोरी की बात कही गई है। महिला ने यह भी बताया कि उसकी सेफ अलमारी में नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण रखे थे। चोर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण व कीमती सामान लेकर चले गए हैं। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। चांदपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के जलीलपुर रोड स्थित मिलन गार्डन के पास ट्रैक्टर व बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बता दें दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के जलीलपुर रोड स्थित मिलन गार्डन के पास का है, जहां सुबह लगभग 7:30 बजे घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर व बाइक में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक राहुल निवासी जुजारपुर उर्फ नाईपुरा अपने गांव से कुछ सामान लेने के लिए चांदपुर मंडी जा रहा था। जैसे ही उसकी बाइक चांदपुर जलीलपुर रोड मिलन गार्डन के पास पहुंची तो घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर एवं बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में राहुल पुत्र हुकम सिंह को CHC सियाऊ ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चांदपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। एक्सीडेंट होगा भैया का। क्या नाम है भाई का? राहुल। कितनी उम्र होगी? 22 वर्ष। शादीशुदा है? जी शादी। क्या बच्चे हैं उसके? एक लड़की। किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? ट्रैक्टर के पीछे गारा बनाने वाली मशीन थी। अभी कहाँ पे है आपका भाई? अब तो ये तो एक्सपायर हो गए। के लिए ट्रेन के लिए गया है पुलिस वाला ना। अब कार्रवाई हो रही है आपकी, चल रही है? दी आपने? अभी नहीं दी तहरी के लिए आए हुए हैं। आप क्या चाहते हो? आप तहरी तो चाहे जब नाम पता का पता चल गया सारा हमें एड्रेस उस लड़के किसने मारा है? किसके ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ? सुनील नाम है लड़के का। सुनील के मालिक का नाम है। अच्छा, जो चला रहा चालक का नाम क्या? विपिन। अच्छा, उसके पिता का नाम? वीर सिंह उर्फ पीठ से। अब आप क्या चाहते हो? क्या नाम है साहब, उसे बुलवाओ। यहाँ कहाँ है? अच्छा, आपको बता दें जनपद बिजनौर के नगीना से इस वक्त की खबर, जहां शॉर्ट सर्किट से गरीब का आशियाना जलकर हुआ खाक। बता दें आपको मोहल्ला मनारी सराय नगीना जनपद बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट के कारण तस्लीम उर्फ गोटा के घर में आग लग गई। जैसे ही आग लगने की सूचना फायर स्टेशन को मिली, वैसे ही फायर ब्रिगेड की पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर घर में रखा लाखों का सामान जलकर तब तक राख हो गया था। बताया जा रहा है कि तस्लीम उर्फ गोटा की मृत्यु के बाद घर वाले बहुत ही मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे। ऊपर से आग लगने से सारा सामान जलने के कारण जीवन जीना और दुश्वार हो गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। नगीना से हमारे संवाददाता मोहम्मद हाशिम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें भाई जनपद बिजनौर के किरतपुर से इस वक्त की खबर, जहां किरतपुर में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने
सभा को किया संबोधित और विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों के सांसद रहे हैं, किसने कितना काम किया है आप सभी लोग जानते हैं, और कहा कि यह लोकतंत्र है, जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी उनकी माता बहनों का अपमान होगा, उनके अधिकार छीनेंगे और उन्हें नई अवसर नहीं मिलेंगे और उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ सभी को मौका दिया है और सभी लोग ठगे गए हैं, और कहा मुझे एक सभी लोगों का जो प्यार मिल रहा है मेरे लिए यही काफी है। बिजनौर के किरतपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये लोकतंत्र है, जिस कौम के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी उसके साथ जुर्म जाती होगी, उनकी माता बहनों का अपमान होगा, उसके अधिकार छिनेंगे, उसको नए अवसर नहीं मिलेंगे, उसको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे लोगों ने यहाँ सब लोगों को मौका दिया और ठगे गए। उन्होंने 2009 से 14, 14 से 19 और 19 से 24 तीन अलग अलग पार्टियों को मौका दिया। और आप उनसे खुद जाके पूछो, वास्तविकता में अगर पत्रकारिता आप कर रहे हो तो जाके पूछो कि इन तीन योजनाओं में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बनाए, उन्होंने एक सेंटीमीटर की आवाज उठाई या नहीं उठाई? अभी तक लोगों ने नेता देखे। आज चंद्रशेखर आजाद के रूप में उनका भाई इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया, और मेरा विश्वास है अभी तक तो मुझे अवसर नहीं मिला है। अभी तक जो लड़ाई लड़ी मैंने सड़क पे लड़ी है। जिस दिन मेरे भाइयों ने मुझे सहयोग करके ताकत दी, उनको ये दिन याद रहेगा कि उन्होंने एक नेता को ताकत दी है, और उसका असर ये होगा कि किसी कमजोर पे उठने वाली हर आवाज ठंडी पड़ जाएगी उस दिन, जितनी ताकत जमीन पे आ जाएगी। आपको बता दें वही जनपद बिजनौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, कहा कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। पूरे देश में भारत विकसित कार्यक्रम गांव-गांव चलाया जा रहा है। सरकार की लाभकारी योजनाओं को जनता तक लेकर जाना है। संसद पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। संसद पास बनवाते थे लेकिन अब नहीं बना पाएंगे। संसद की सुरक्षा का जिम्मा सचिवालय का है। संसद की सुरक्षा बढ़ जाने से पत्रकारों को भी दिक्कत होगी, संजीव बालियान ने कहा। बिजनौर से हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है, हर गांव पंचायत तक जाए। 2047 का भारत कैसा होगा, कैसे इसे विकसित राष्ट्र बनाना है, सरकार, सरकारी कर्मचारी और जनता के सहयोग से जनता तक ये बात लेके जाना है। जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया, या कहीं कोई गैप है, उसे दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान चल रहा है। अभी 3 राज्यों में आपकी सरकारें बनी हैं, पिछली पंक्ति के आदमी को उठा के सीएम बना दिया, इसमें आपका क्या कहना है? बढ़िया है यार, ये तो इसमें क्या है, सबको लगन लगा हो सके दर्जी बन जा कुछ या और बन जा, ये तो कार्यकर्ता कोई बन सकता। मंत्री जी, संसद में बवाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, संसद में जो ये हुआ था, अभी एक कांड हुआ था, इससे सुरक्षा पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्या चूक मांगते हैं अभी तक? देखिए, बात यह है कि मेरे साथ भी बहुत से लोग वहाँ पास बनवाने के लिए आते थे और हम अपने क्षेत्र के बनवाते थे, और सुरक्षा की जो अंदर सुरक्षा की व्यवस्था है वो सरकार की बजाय लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। तो कुछ भूल चूक हुई है जो, लेकिन मैं समझता हूँ इससे एक दिक्कत बहुत बड़ी है। इतने लोग आते थे देखने के लिए, सबका शौक है कि संसद देखें, हम भी पास बनवाते थे। जो न काम किया है उसके बाद अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी तो पत्रकारों को भी दिक्कत होनी शुरू होती है। जो आम लोग देखना चाहते थे संसद, उन्हें भी समस्या है। तो उन्होंने ये काम जो किया है, ऐसे करने के बाद दिक्कतें आम जनता के लिए बढ़ा दी। अच्छा, विपक्ष को बता दें भाई, अयोध्या की सिद्धपीठ कनक भवन हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर 84 कोसी परिक्रमार्थियों ने अपनी परिक्रमा का समापन किया। रामनगरी अयोध्या पहुंचने पर वैद जी मंदिर के महंत राजेंद्र दास व पूर्व विधायक शैलेश सिंह सैलू ने सभी परिक्रमार्थियों का स्वागत किया। सभी परिक्रमार्थियों ने नजर बाग स्थित श्री सीताराममयी मंदिरम में प्रसाद ग्रहण कराया। यह बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार श्री चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा समिति द्वारा श्री अयोध्या धाम की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ वैद मंदिर अयोध्या धाम से लगभग 150 श्रद्धालुओं के साथ महंत गोविंद दास महाराज के नेतृत्व में मखोड़ा धाम के लिए रवाना हुआ था, और इसी परिक्रमा का समापन शनिवार को हन मास के चतुर्थी तिथि को हुआ। महंत राजेंद्र दास महाराज ने बताया कि पहली बार शीतकालीन 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ, जो
अब निरंतर चलता रहेगा। इस परिक्रमा में सैकड़ों संत देश के कोने कोने से सम्मिलित हुए हैं। वहीं महंत गोविंद दास महाराज ने बताया कि शीतकालीन 84 कोसी परिक्रमा बहुत ही आनंददायक रही। सभी संत सीताराम नाम करते हुए प्रभु की परिक्रमा पूरी की। जहां जहां रात्रि निवास हुआ वहां स्थानीय लोगों ने स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर बलरामपुर के गेसड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह सैलू ने सभी परिक्रमार्थियों का स्वागत किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। और मखौड़ा गई है और मखौड़ा से परिक्रमा शुरू हुआ है और कल मखौड़ा में परिक्रमा 84 कोस पूरा किया है और आज सभी लोग अयोध्या आए हैं। अयोध्या में कनकगढ़ हनुमानगढ़ी आज दर्शन करके पुनः वैद्य जी के मंदिर में आए हैं। वहाँ थोड़ी अस्त व्यस्त होने के कारण भंडारा के कार्यक्रम सीतारामी सेवा मंदिर में रखा गया है। तो सीतारामी सेवा मंदिर में भी हम लोगों के ही देख रेख में इसका संचालन हो रहा है। तो इस युवा कि यहाँ भी संतों का पदार्पण हो जाए, यही संतों का प्रसाद दान दक्षिणा आदि से इनको 84 कोसी परिक्रमा और अयोध्या के संत महंत उनका सम्मानित करके और इस परिक्रमा का पूर्णाहुति की जाए इस वर्ष की। अगले वर्ष पुनः जिस अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ था उसी अवसर पर पुनः सभी परिक्रमार्थी आएंगे और पुनः आगे के परिक्रमा शुरू होगी। उस परिक्रमा के समाप्ति के उपलक्ष्य में आज का एक कार्यक्रम है, इसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। अयोध्या के संत महंत सभी आमंत्रित हैं। आपको बता दें खबर जनपद जालौन से, जहां वादा किया पूरा करेंगे, लोगों के विश्वास में खरा उतरेंगे, महेंद्र कुशवाहा ने कहा। आपको बता दें जालौन कोष नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 1 गांधीनगर के सभासद महेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि वार्ड वासियों ने हमें वोट देकर वार्ड के विकास के लिए चुना है। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। विकास के क्रम में नर्सरी के पीछे परशुराम कुशवाहा के मकान से ज्ञान सिंह के कुशवाहा के मकान तक लगभग 246 मीटर इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य चालू है। यह निर्माण कार्य होने से नर्सरी के पास के लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। जो रास्ते बंद पड़े हैं उनको आवागमन के लिए खोला जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि वार्ड वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखी खास रिपोर्ट। ये SRP के पीछे नर्सरी के पास है। परशुराम कुशवाहा के मकान से ज्ञान सिंह कुशवाहा तक इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि लोगों ने हमें बहुत विश्वास से और बहुमत से जिताया है। जिस हिसाब से उस हिसाब से हमें अपने कार्यों में खरा उतरना है और लोगों के आशीर्वाद से जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो निर्माण कार्य सारे पूरे होंगे और जो भी रास्ता ब्लॉक है वो सारी रास्ताएँ खोली जाएंगी। ये लगभग 246 मीटर इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के प्रयास से चल रहा है। और हम यही सोचते हैं कि ये 5 सालों में अपने पूरे नगर का और अपने वार्ड का मतलब विकास करने में बहुत प्रयास करेंगे और ये ऐसे ही हम प्रयास करते रहेंगे। नगर में जो भी कच्ची सड़क है या रोड है या नाली है उनमें पक्का निर्माण करवाने का प्रयास करते रहेंगे। बता दें खबर जनपद बलरामपुर से, जहां यातायात पुलिस बलरामपुर द्वारा जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ट्रैफिक नियमों के प्रति आमजन को किया गया जागरूक। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार यादव में टीम के द्वारा वीर विनय चौराहा पर ट्रैफिक नियमों के अनुपालन हेतु आम जन को किया गया जागरूक। बता दें इस दौरान 2 पहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी न बैठने, बिना नंबर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने व अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों द्वारा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की गई तथा आम जन को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक होकर दूसरे को भी जागरूक कर ट्रैफिक नियमों के पालन करने हेतु सड़क सुरक्षा अभियान में भागीदार बने आदि के प्रति जागरूक किया गया। अवसर पर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। वहीं
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त की खबर, जहां कलेक्टेड एवं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं मिल रही होरीलाल को उनकी जमीन। जी हां, हम बात कर रहे हैं तकतपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत राजपुर की, जहां किसान होरीलाल साहू की जमीन के ऊपर रोजगार गारंटी के तहत सड़क निर्माण कर दिया गया है, जिसके लिए होरीलाल पिछले 9 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। अपने हित में फैसला ले तो आया है, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोर्ट एवं कलेक्टेड आदेशों को न मानते हुए मनमाने तरीके से सीमांकन कर होरीलाल के भाई की जमीन से काटकर होरीलाल को दे रहे हैं, जिससे होरीलाल संतुष्ट नहीं है। अथवा होरीलाल के भाई का कहना है कि उनको उनकी 35 डिसमिल जमीन सीमांकित करके दी जाए और बाकी जमीन होरीलाल को दे दी जाए, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा अभद्रता के साथ उन्हें धमकाया जा रहा है और चुप कर दिया जाता है। बता दें, इन सबके थक हार कर होरीलाल ने प्रशासन से जल्द उचित न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि एक गरीब किसान को कब तक स्वयं की जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट और तहसील के चक्कर काटने होंगे, कब तक ऐसे ही अधिकारी वर्ग गरीब किसानों को धमकाते रहेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी के साथ देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, प्रेम से बात करो, लड़ाई झगड़े की बात मत करना, फिर मैं कानूनी कार्रवाई करूँ। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं नापने नहीं दूंगा, मेरा जमीन जब तक दे दोगे तब तक। तुम प्रेम से बात करो जी। तो प्रेम से तो मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो बोला हूँ मैं। ढंग से मत बात करो। नहीं, मैं ढंग से बोला हूँ। मेरा 35 जिसमें जमीन नाप के दे दो और बाकी जमीन छोड़ दो। ये चिल्ला तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, शांत कराना है। मेरे को मना कर रहा है तो आप गाली मत दो। तहसीलदार महोदय आए हो, गाली गलौज से हम बात कर रहे हैं हमको, और हमको बोल रहे प्रेम से बात करो, खुद अपने गाली गलौज रेबे से बात कर रहे हैं। बड़े बाबू भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चल छोड़ो, नहीं कर रहे हैं तुम्हारे, चल चुप हो जाओ, साइन करोगे तब ना संतुष्टि जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे हम तुम्हारे। चल चुप हो जाओ भाई, मैं तो प्रेम से बात किनारे में क्या होता है। हो गया, मत करो, आ जाओ, चलो आ जाओ, सुन रहे थे निवेदन प्रेम से कुछ हम मत बोल सके। मुझे संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, सीमांकन मुझे 35 डिसमिल जमीन नाप करके नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया। तो क्या इसके लिए आप कोर्ट गए थे? हाँ, आप बयान दिए थे? एप्लीकेशन लगाया हूँ मैं, मेरा जमीन के लिए मुझे नाप करके 35 डिसमिल जमीन दिया जाए। क्या करना है? शेष जमीन छोड़ दूंगा मैं। आप तैयार हैं शेष जमीन छोड़ने के लिए? बस आपका शर्त इतना है कि आपको 35 डिसमिल जमीन नाप के दिया जाए, यही आपकी। अब आगे नहीं देने पर आगे कार्रवाई कोर्ट बताएंगे, जो कुछ करेंगे। कोर्ट का आदेश जो होगा वो आप पालन करेंगे।